Malayalam cinema, I think, has the best writing today. I think some wonderful work is being done now. मलयालम सिनेमा काफी टाइम से क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है जिसे ऑल अराउंड द वर्ल्ड रिकग्निशन भी मिल रहा है, बट मलयालम सिनेमा से अभी भी अपने रीजनल लैंग्वेज में रिलीज होने की वजह से इंडिया के बाकी रीजन्स में ऑडियंसेस उतनी ज्यादा वेल नोन नहीं है। रिसेंटली रिलीज मूवीज लाइक आवेशम, प्रेमलू ने बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह का कलेक्शन किया है एंड आफ्टर इट्स OTT रिलीज बाकी लैंग्वेजेस में स्पेशली हिंदी में मूवी ने जिस तरह का रिस्पॉन्स गेन किया है, इट विल बी रियली गेम चेंजिंग फॉर द एंटायर मलयालम सिनेमा। इतने लंबे टाइम से ऑडियंसेस के लिए क्वालिटी सिनेमा प्रोड्यूस करना एंड एट द सेम टाइम पर रेलेवेंट भी रहना, हाउ दे आर डूइंग इट एंड स्पेशली विद जस्ट एन एवरेज बजट ऑफ 8 to 15 crores. What is so special about Malayalam cinema that everyone is talking about it all over the world? Well, we will be discussing all those secrets and what makes Malayalam cinema so good in this entire video in brief. Just be with me, and now without wasting any more time, let's get into it. They often focus on storytelling and not on a making movie so commercial जो सिर्फ थिएटर्स में परफॉर्म करेगी, जिसे बस बंच ऑफ ब्रेनलेस पीपल अपने एंटरटेनमेंट के लिए देखने के लिए जाते हैं। मलयालम फिल्म्स आल्सो नोन फॉर देयर स्ट्रॉन्ग नैरेटिव एंड फोकसिंग ऑन द कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज एंड मोस्ट ऑफ द मूवीज की स्क्रिप्ट सोशली रेलेवेंट टॉपिक्स पर या फिर कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस जैसे टॉपिक्स पर होती है, जो हर एक टाइप के ऑडियंसेस के लिए रिलेटेबल भी होती है, जिसके साथ वो इजीली कनेक्टेड फील करते हैं। तुम्हें हर एक दूसरी मलयालम मूवी एक कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक पर देखने को मिल जाएगी। मूवी का सारा फोकस स्ट्रॉन्ग रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल्स ऑफ कैरेक्टर पर होता है। मलयालम फिल्म मेकर्स इन एवरी फिल्म समथिंग डिफरेंट ट्राई करते हैं, लाइक देयर अप्रोच इज सो इनोवेटिव दैट सिर्फ मलयालम इंडस्ट्री में ही तुम लोगों को बहुत सारे जॉनरा की अमेजिंगली क्रिएटेड मूवीज देखने को मिल जाएगी। हर एक जॉनरा को लाइक थ्रिलर, ड्रामा, एक्शन, रोमांटिक कॉमेडी एंड हॉरर को एक्सप्लोर करने की विलिंगनेस एंड हर एक स्टोरी को यूनिक वे में प्रेजेंट करने का पैशन ही उन्हें बाकी इंडस्ट्री के फिल्म मेकर्स से अलग बनाता है। एक सिंपल सी स्टोरी लाइन को अगर वेल एग्जीक्यूशन के साथ प्रेजेंट किया जाएगा तो वो एक बहुत ही अच्छी मूवी निकल कर आती है, एंड ये मलयालम इंडस्ट्री के फिल्म मेकर्स ने बहुत ही अच्छे से क्रैक कर लिया है। कन्वेंशनल फिल्म मेकिंग से हटकर एक्सपेरिमेंट करना, टैबू टॉपिक्स को उठाकर उन्हें स्क्रीन पर शो करना, दिस इज व्हाट मेक देम सो यूनिक। बॉलीवुड मूवीज के कंपैरिजन में बहुत ही कम बजट के साथ या फिर लिमिटेड बजट के साथ काम करने के बाद भी मलयालम मूवीज का प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक, ऑथेंटिक एंड रिच फील होता है। एंड प्रोडक्शन डिजाइन के साथ ही मूवीज के बाकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स लाइक सिनेमाटोग्राफी, साउंड डिजाइन एंड एडिटिंग ऑफ द फिल्म इज रियली वेल एग्जीक्यूटेड। मलयालम मूवीज में म्यूजिक का जिस तरीके से इनोवेटिव वेज में यूज किया जाता है, वो उनकी मूवीज में एक डेप्थ ऐड कर देता है। वैसे मोस्ट ऑफ द मलयालम मूवीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन बिग एक्टर्स और बिग स्टार्स, they just trust their process of filmmaking and hard work, focusing on the characters and storytelling, always giving their 100% in limited budget of the film। इन सब एस्पेक्ट पर डिपेंड रहकर ही वो अपने मूवीज को क्वालिटी से फिल कर देते हैं। बट स्टिल मलयालम मूवीज हैव सम जेम ऑफ एन एक्टर्स जो हमेशा से ही अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस से ऑडियंसेस एंड क्रिटिक्स को इम्प्रेस करते आए हैं। मलयालम इंडस्ट्री हैव सम ग्रेट एक्टर्स लाइक कमल हसन, मोहनलाल, ममूटी, फहद फाजिल एंड टोबिनो थॉमस, जिन्हें अब ऑल अराउंड द वर्ल्ड अप्रिसिएशन एंड रिकग्निशन भी मिल रहा है, जो वो डेफिनेटली डिजर्व करते हैं। इनके रिसेंटली रिलीज मूवीज की बात करें तो टोबिनो थॉमस हैज गिवन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस इन वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो मूवी इंडिया हैज एवर मेड, मिन्नल मुरली। Mammootty sir has given a terrifying yet amazing performance in Brahmayugam, and Mohanlal sir has given a really great performance in Drishyam 2, and Kamal Hassan sir की तो क्या ही बात करें। Not just only actors but मलयालम इंडस्ट्री में लिही जॉस फिलिसरी, आशिक अबू एंड दिलीश पोथान जैसे टैलेंटेड फिल्म मेकर्स भी बिलोंग करते हैं, जिनके नाम आई नो मोस्ट ऑफ यू डिडंट नो टिल नाउ। ये नाम फ्यूचर में तुम लोगों को बहुत बार सुनने को मिलेंगे। सो ऑल दिस एक्टर्स एंड टैलेंटेड फिल्म मेकर्स मलयालम सिनेमा को अब ऑल अराउंड द वर्ल्ड रिकग्निशन एंड अप्रिसिएशन दिलवा रहे हैं, एंड ट्रस्ट मी, दिस इज जस्ट बिगिनिंग।
മണി അടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം അറിയിക്കുക. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बिहाइंड द सक्सेस ऑफ मलयालम सिनेमा इज दैट उनकी मूवीज में हमेशा से ही उनके कल्चर को एंड ट्रेडिशन को सेंटर पॉइंट रखते हुए उसके अराउंड मूवी की स्टोरी लाइन एंड शूटिंग ऑफ द लोकेशन को डिसाइड किया जाता है. लाइक रूरल एरियाज में मूवीज की सारी शूटिंग होती है विच इज ऑल्सो द डिमांड ऑफ द स्क्रिप्ट. इसलिए हर बार वो मूवी के थीम के लिए वर्क भी कर जाती है. रूरल एरियाज को बिग स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से और इस मैजिक के साथ प्रेजेंट किया जाता है. वहाँ के लोकल उसके साथ इतना ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं दैट दे फील इट्स अ स्टोरी अमॉन्ग देम एंड दिस इज द रियलिटी दे आर वॉचिंग ऑन द स्क्रीन. एंड दिस इज द रीजन दैट मूवीज रीजनल लैंग्वेजेस में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो जाती है. ऑल्सो इंडिया की बाकी रीजन्स के ऑडियंसेस जब इन मूवीज को देखते हैं they also find their villages, lifestyle and culture so fascinating that they also feel that they are consuming something fresh and extraordinary as an true cinema lover. ഇത് മഞ്ഞുമല്ല ടീംസാ, മഞ്ഞുമല്ല ടീംസാ. The rise of OTT platform has played a really big and important role in the growth of Malayalam cinema. सी मलयालम मूवीज इनिशियली बस थिएटर्स में ही रिलीज हुआ करती थी, जो थिएटर्स के बाद एंड वहाँ की रीजनल ऑडियंसेस के अलावा बाकी रीजन के ऑडियंसेस के लिए बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हुआ करती थी. सो कुछ मूवीज सक्सेसफुल होने के बाद भी उतना ज़्यादा रिकग्निशन गेन नहीं कर पाती थी बिकॉज ऑफ अ लिमिटेड पीरियड ऑफ एक्सेस. बट जब से OTT प्लेटफॉर्म पर मूवीज इजीली एक्सेसिबल हो रही है तब से नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल अराउंड द वर्ल्ड मलयालम सिनेमा को उसकी एंटरटेनिंग वैल्यू की वजह से कंज्यूम किया जा रहा है एंड अप्रिशिएट भी किया जा रहा है. ऑल्सो नाउडेज मलयालम सिनेमा को मिलने वाले ट्रिमेंडस पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते उनकी मोस्ट ऑफ द मूवीज अदर लैंग्वेजेस में भी डब की जा रही है टू रीच मोर ऑडियंसेस एंड टू मेक देम इजीली एक्सेसिबल ऑल अराउंड द वर्ल्ड. अब वो दिन भी बहुत ज्यादा दूर नहीं जब मलयालम मूवीज भी इंडिया के बाकी रीजनल लैंग्वेजेस में भी डायरेक्टली थिएटर्स में रिलीज हुआ करेगी, जैसे कि अब तेलुगु एंड तमिल इंडस्ट्री की मूवीज रिलीज होती है. सो यस, अब मूवीज अगर थिएटर्स में लिमिटेड ऑडियंसेस की वजह से अपने बजट को बहुत बड़े मार्जिन से सरपास नहीं भी कर पाती, स्टिल OTT प्लेटफॉर्म्स आर ऑफरिंग देम रियली बिग अमाउंट टू अलाउिंग देम टू शो देयर मूवीज ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स. सो अब इसकी वजह से एक जो बड़ा चेंज मलयालम इंडस्ट्री में आएगा वो ये दैट वहाँ के फिल्म मेकर्स एंड प्रोड्यूसर्स अब मूवी के ओवरऑल बजट को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं बिकॉज नाउ दे नो दैट थिएटर्स में से नहीं तो OTT प्लेटफॉर्म से ही सही बट वो अपने बजट को सरपास कर ही जाएंगे एंड दे कैन बी प्रॉफिटेबल ऑल्सो. लाइक आई बिफोर सेड मलयालम इंडस्ट्री में हमें बहुत सारे अमेजिंग एक्टर्स देखने को मिलते हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम मलयालम मूवीज में कंटेंट को प्रायोरिटाइज किया जाता है एंड ना कि कमर्शियल एलिमेंट्स को लाइक बिग स्टार एंड स्टार पावर. इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है रिसेंटली रिलीज मूवीज प्रेमलू एंड ब्रह्मयुगम. लिटरली रोमांटिक कॉमेडी मूवीज को रिवाइव किया है प्रेमलू ने एंड ब्रह्मयुगम इज द बेस्ट हॉरर थ्रिलर फ्रॉम 2024. प्रेमलू मूवी में हमें कोई भी बड़ा एक्टर या फिर कोई भी इंस्टैब्लिश्ड एक्टर नहीं देखने को मिला था एंड सिमिलरली ब्रह्मयुगम में भी Mammootty sir is a really great actor, we all know that, but he was playing a negative role. So उनके स्टारडम को एज अ सेलिंग पॉइंट यूज करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की गई थी एंड लिटरली टोटल 4 एक्टर्स के साथ मूवी बनाई गई है एंड इट्स एन सिनेमैटिक मास्टरपीस बिकॉज ऑफ इट्स स्टोरी टेलिंग एंड यूनिक टेक ऑन नैरेटिव. एंड ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है मलयालम इंडस्ट्री में. शुरू से ही मलयालम इंडस्ट्री की ये एक अपनी अलग ही इमेज बन चुकी है दैट इफ यू वांट टू वॉच गुड मूवीज और रियल सिनेमा you should go for Malayalam movies. Ab as an actor and as a filmmaker, Malayalam industry is really giving their more than 100% and producing a really good content. So now as an audience, हमें भी हमारे लैंग्वेज बैरियर को ब्रेक करते हुए हर लैंग्वेज के मूवीज को अप्रिशिएट करना चाहिए एंड उन्हें भी इक्वली कंसिडर करना चाहिए टू फुलफिल आवर अर्ज टू वॉच सिनेमा. Yes, these all are the reason behind the huge success of Malayalam industry. That's it for this video. I hope you like this one. Subscribe to the channel and I'll see you in my next.